दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि यार ये सारी परेशानियां मेरे साथ ही क्यों होती हैं? आखिर मुझको ही सारे दुख क्यों मिलते हैं? दोस्तों, हम सभी की लाइफ में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें लगता है कि यार हमारी कोई वैल्यू है या भी नहीं, या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसी घटना घट जाती है जिसके बाद हम खुद को ऐसा फील करने लगते हैं जैसे कि अब हमारी जिंदगी में कुछ बचा ही ना हो। अगर दोस्तों आप भी इस भयानक फेज से गुजर रहे हैं तो इस कहानी को एक बार पूरा जरूर सुन लेना, जिसके बाद आपका नजरिया ही बदल जाएगा। आप बुरे से बुरे सिचुएशन में भी हमेशा खुश रहना सीख लोगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की अमेजिंग वीडियो की तरफ। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर दूर के कुआं से पीने लायक पानी लाता था। इसके लिए उसके पास सिर्फ 2 ही मटके थे, जिसे वह एक डंडे के द्वारा दोनों सिरों पर बांधकर अपने कंधे पर उठाकर लाया करता। उसका एक मटका अच्छा था, लेकिन दूसरे मटके में छोटा सा छेद था, जिसके कारण उसका आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता था। अब पहले वाले मटके को पूरा पानी लाने का घमंड था और वह दूसरे मटके को रोज ताने मारता था। वह कहता था कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा आधा पानी पूरे रास्ते में ही गिर जाता है, तुम्हारे कारण ही किसान की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, तुम कहीं गिरकर टूट क्यों नहीं जाते, तुम तो बिल्कुल बेकार हो। टूटा मटका ये सब बातें सुनकर बहुत ही सैड हो जाता और उसकी इतनी बुरी बुरी बातें सुनकर टूटा मटका हमेशा उदास सा रहता। एक दिन वह इतना उदास हुआ कि वह रोने लगा और किसान ने जब उसे रोते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? तब मटके ने सामने से जवाब दिया, मेरे अंदर एक छोटा सा छेद है, जिसके कारण मेरा आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है, मेरे ही कारण आपकी इतनी मेहनत बर्बाद हो जाती है। मेरी इस कमी के बाद भी आपने मुझे कभी दोष नहीं दिया, मैं अपनी इस कमी के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर किसान को काफी बुरा लगा और उसने कहा, तुम हमेशा अपने इस कमजोरी के बारे में ही सोच सोच कर उदास रहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी हमारे पानी लाने वाले रास्ते को ध्यान से नहीं देखा? अगर ऐसा है तो कल मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारा यह दुख हमेशा के लिए सुख में बदल जाएगा। अगले दिन किसान जब पानी लेने के लिए गया तब लौटते समय उसने छेद वाले मटके से कहा, देखो रास्ते के किनारे कितने सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। छेद वाला मटका पूरे रास्ते फूलों को ही देखता रहा और आनंद लेता रहा, और ये सब वह अच्छा वाला मटका देख काफी जलने लगा। और जब किसान घर पहुंचा तब उस मटके का आधा पानी रास्ते में ही गिर गया था। वह फिर उदास हो गया और रोने लगा। तब किसान ने उससे कहा, दोस्त तुम अब भी रो रहे हो, क्या तुमने रास्तों पर ध्यान नहीं दिया? रास्ते में जो रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और दूसरे वाले मटके की तरफ एक भी फूल नहीं थे। मुझे पहले से ही पता था कि तुम में एक छोटा सा छेद है, इसीलिए मैंने रास्ते में रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए और तुमने रोज पानी लाते समय उन्हें पानी दिया, और आज पूरा रास्ता सिर्फ तुम्हारे कारण ही सुंदर रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ है। लोग इन सुंदर फूलों का आनंद ले रहे हैं, इन्हें मंदिरों में ले जाया जाता है, लोग इनकी खुशबू से महक उठते हैं। यदि तुम में छेद नहीं होता तो क्या यह संभव हो पाता? जरा ये भी सोचकर देखो। देखो दोस्तों, इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि पूरी तरह परफेक्ट हो, जिसमें कोई कमी ना हो। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। यदि हम अपनी कमियों को केवल नेगेटिव वे में देखेंगे तो हमेशा रोते ही रहेंगे और हमेशा दुखी ही रहेंगे, और यदि हम अपनी कमियों को पॉजिटिव वे में देखेंगे तो शायद उसमें भी हमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर मिल ही जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे किसान ने उस छेद वाले मटके के साथ किया, उसने उस मटके की कमजोरी को उसकी ताकत बना दिया, और आज वह छेद वाला मटका दूसरे वाले मटके से ज्यादा महत्व रखता है। इसीलिए दोस्तों कहता हूँ, यह दुनिया वाले भले ही आपकी कमजोरी की ओर देखें, लेकिन आप तो अपने पॉजिटिव साइड की तरफ देखो, क्योंकि वहीं से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।
और आप हमेशा खुश रहना सीख जाओगे। और वो कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नजरअंदाज करके। तो दोस्तों, आज के बाद ये याद रखना कि दुनिया वालों का चाहे जैसा भी नजरिया हो, आप अपना नजरिया हमेशा पॉजिटिव ही रखना। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की अमेजिंग वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।